हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत पराशर ग्लिटर्स इन्फोटेक की एक फ्रेश वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मेरे साथ है एटमबर्ग का पेडिस्टल फैन जिसका मॉडल नंबर है FECO प्लस। इस फैन के अंदर आपको मिलती है BLDC मोटर। ये फैन आता है एक स्मार्ट रिमोट के साथ और इस फैन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक टेबल फैन के अंदर। तो बताऊंगा आपको इसके फीचर्स के बारे में, करूंगा इसकी अनबॉक्सिंग। तो चलिए करते हैं कुछ टेक की बात ग्लिटर्स इन्फोटेक के साथ। ये है एटमबर्ग का वो पेडिस्टल फैन जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इसका मॉडल नंबर है FECO प्लस और ये एक कॉरुगेटेड बॉक्स के अंदर आता है। इस बॉक्स की अगर फ्रंट साइड पे आप देखेंगे तो फ्रंट पे एक तो इस फैन की फोटोग्राफ है, साथ साथ इसकी ब्रांडिंग है और इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। और इसके बाद इस फैन के अंदर इसके कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, जैसे बताते हैं कि इजी टू क्लीन है, बहुत इजीली आप इसको अनइंस्टॉल और इंस्टॉल कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा ड्यूरेबल है क्योंकि ये ABS मटेरियल का बना हुआ है। उसके बाद इसका ड्यूअल यूज है, आप इसको टेबल फैन और पेडिस्टल फैन दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर सुपर एफिशिएंट एनर्जी सेविंग BLDC मोटर है जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज्यादा सेव करती है। और इसके बाद इसकी बैक साइड की नॉब में बटन्स दिए हुए हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, जो भी आपको आगे दिखाएंगे। इसके बाद एक स्मार्ट रिमोट है जिस रिमोट से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इस साइड में प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की डिटेल और मैन्युफैक्चरर की नाम, मैन्युफैक्चरर की डिटेल लिखी हुई है, इंपोर्ट की कंपनी लिखी हुई है, कस्टमर के एड्रेस लिखा हुआ है। और इस साइड पे अगर देखें तो वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और इस साइड पे भी इसकी कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि स्मार्ट रिमोट के साथ आता है, BLDC मोटर के साथ है, डबल बेरिंग है जो कि इसको एक्स्ट्रा स्मूथनेस और एक्स्ट्रा स्पीड देती है, वो भी विदाउट एनी साउंड। उसके बाद इसके अंदर सेपरेट मोटर है इसकी फैन की रोटेशन के लिए और इसकी स्विंग मोशन के लिए। इसके बाद ये आता है पूरे 2 साल की वारंटी के साथ। और ये बॉक्स मैंने खोल लिया है, अब आपको एक एक करके इसके बॉक्स कंटेंट दिखाता हूँ। बट बॉक्स कंटेंट दिखाने से पहले आपको बता दूं कि इस फैन का मैं आज गिव अवे करूंगा। और अगर आपने उस गिव अवे में पार्ट लेना है तो इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और सारी टर्म्स एंड कंडीशन इसकी गिव अवे की आपको इसी वीडियो में पता लगेंगी, एक एक करके हर स्टेप बाय स्टेप। तो इसके अंदर सबसे पहले इसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है और इंस्ट्रक्शन मैनुअल के साथ इसका वारंटी कार्ड है। और इसके बाद इसकी ये फ्रंट ग्रिल है, फ्रंट ग्रिल के साथ इसका फैन है। फैन के बाद इसके और ये इसकी एक रॉड है इसको टेबल फैन में कन्वर्ट करने के लिए। और इसके बाद ये इसकी रॉड है, इसको अगर आपने पेडिस्टल फैन की तरह यूज करना है। इसके बाद ये इसकी एक मोटर है। ये सारी चीजें एक एक करके आपको ओपन करके दिखाऊंगा। और इसके बाद ये इस फैन का बेस है और बेस के साथ इसमें एक आपको एटमबर्ग का स्मार्ट रिमोट मिलता है। और ये सारा है इस फैन का बॉक्स कंटेंट। अब एक एक करके इसको खोलेंगे और आपको इसकी क्वालिटी दिखाएंगे और उसके बाद इस फैन का आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। तो सबसे पहले इसका जो बेस है इसको हम लोग खोल लेते हैं। तो ये इस फैन का बेस है, आप देखेंगे कितना शाइनी सरफेस है इसका, ABS मटेरियल है और प्योर व्हाइट है। और ABS मटेरियल होने के कारण इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और फैन लाइट वेट हो जाता है। अब इस फैन को हम जो है टेबल फैन की तरह यूज़ करेंगे। टेबल फैन की तरह यूज़ करने के लिए जो छोटी रॉड आई थी ये हमें लगानी है। और इस छोटी रॉड को लगाने के लिए ये जो हमारी बड़ी रॉड है इसके नीचे एक ही हमारे को स्क्रू दिया हुआ है, इसको हमने ओपन करना है। इस स्क्रू का यूज़ करके हमें इस रॉड को अपने बेस में लगाना है। अगर आपको इस फैन को पेडिस्टल फैन की तरह यूज करना है तो आपको ये बड़ी रॉड यूज करनी पड़ेगी। और अगर आपको टेबल फैन की तरह इसको यूज करना है तो एक छोटी रॉड आपको यूज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको टेबल फैन बनाएंगे और इसकी ये छोटी रॉड लगा के आपको इसका डेमो देंगे। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे रॉड चेंज करनी है अगर आपको इसको पेडिस्टल फैन में कन्वर्ट करना है तो अब इसको लगाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर एक स्लॉट दिया हुआ है। बेस के अंदर हमारा एक स्लॉट दिया हुआ है और ये हमारी जो रॉड है इसके अंदर एक ग्रूव दिया हुआ है। तो इस ग्रूव को इस स्लॉट के साथ हमने लगाना है। और ये लगाने के बाद बैक साइड में ये जो हमारा स्क्रू जो हमने बड़ी रॉड में से निकाला था, इस स्क्रू को इसके अंदर हमने टाइट कर देना है। और ये पूरी तरह टाइट करने के बाद अब ये हमारी रॉड इसमें लग गई है। और इसमें अब हमें अपनी मोटर की असेंबली लगानी है। और मोटर की असेंबली लगाने के लिए हमें ये इसको स्क्रू को लूज़ करना है। और लूज़ करने के बाद अब ये अपनी जो मोटर असेंबली है इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये हमारी मोटर असेंबली है, ये भी कंप्लीट ABS की बनी हुई है। ABS का बेनिफिट यही है कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और लाइट वेट होने के कारण इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो आप देखेंगे बहुत ही सुंदर बिल्कुल वाइट प्रीमियम लुक देता है ये। मोटर की बैक साइड मैट है और नीचे जो ये मटेरियल है सारा ग्लॉस में है।
और इसके अंदर एक डिस्प्ले भी है, जो भी फ़ैन ऑन करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसी दिखती है। और अब इस असेंबली को हमें अपने फ़ैन में लगाना है। तो लगाने के लिए जो हमने स्क्रू लूज़ करा था, यहाँ पे जो स्लॉट दिया हुआ है, ये स्लॉट हमें अपने स्क्रू की तरफ लगाना है। और ये स्क्रू की तरफ लगाने के बाद अब ये हमें इसको टाइट कर देना है। तो अब इसके अंदर हमें सबसे पहले अपनी ग्रिल लगानी है, और ग्रिल लगाने के लिए जो टॉप पे एक स्क्रू दिया हुआ है, इसको हमने रोटेट करके ओपन करना है। और ये ओपन करने के बाद बैक में एक ये रिंग दी हुई है, इसको हमें ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद अब आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको 2 ऊपर पिन दी हुई हैं और एक बॉटम पे पिन दी हुई है। और ऐसे ही जो हमारी जो ग्रिल है, इस ग्रिल के अंदर आपको टॉप पे 2 होल्स हैं, एक बॉटम पे होल्स हैं। तो इन होल्स को इस पिन के साथ हमें जो है सिंक्रोनाइज करके इस पर सेट करना है। और ये सेट करने के बाद अब ये जो हमने अपना स्क्रू इसमें से निकाला था, ये स्क्रू इसमें लगाना है। अब आप स्क्रू को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस पर मार्किंग दी हुई है कि ये एंटी क्लॉकवाइज ओपन होगा और क्लॉकवाइज जो है बंद होगा। तो अब हमें इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, इसको बंद करने के लिए। और ये हमने इसमें टाइट कर दिया है। और टाइट करने के बाद अब इसमें हमें अपना फ़ैन लगाना है। और फ़ैन लगाना भी बहुत आसान है। इसके अंदर ये फ़ैन के ऊपर से पॉलीथीन हटा के ये जो फ़ैन की बैक साइड में क्लिप है निकालनी है। और ये क्लिप निकालने के लिए इसमें जो टॉप पे ये क्लिप दी हुई है, इसको थोड़ा सा हमें प्रेस करना है और पीछे से इसको खींच लेना है। और अब इस मोटर के अंदर ये लगाने के लिए इसमें आप देखेंगे कि ये 2 पिन निकली हुई हैं। इन 2 पिन के साथ ये इसके ग्रूव्स हैं, जो ग्रूव्स इस पिन के अंदर डालने हैं हमने। और ये सेट करने के बाद ये जो स्क्रू हमने निकाला था, ये टॉप पे स्क्रू हम लोग इस पे लगा के टाइट कर देंगे। और ये स्क्रू जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होकर टाइट होगा। और ये अच्छे से हमें टाइट कर देना है। टॉप ग्रिल लगाने से पहले आपको बता दूं कि ये जो इसकी बैक ग्रिल है और ये टॉप ग्रिल है, ये दोनों ही ग्रिल मेटल की हैं, बट इसके जो ब्लेड्स हैं, ये ब्लेड्स प्लास्टिक के हैं। और ये प्लास्टिक के होने का बेनिफिट ये है कि एक तो लाइट वेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एयर डिलीवरी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है और एफिशिएंसी जो इसकी होती है इंक्रीज़ हो जाती है। बट जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो अब इसके अंदर हम लगाते हैं इसकी टॉप ग्रिल। टॉप ग्रिल लगाने के लिए हमें एक स्क्रू ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होगी। और ये स्क्रू ड्राइवर से आपको इसका टॉप में जो स्क्रू है इसको थोड़ा सा लूज़ करना है। अब इसका सेट करने का भी तरीका आपको बता देता हूँ। ये जो ग्रिल है, इस ग्रिल की जो आउटर हमारी बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हमें ये जो क्लिप के होल्स हैं, इन होल्स में सेट करना है। ये ऐसे होल्स हमारे जगह जगह पे बने हुए हैं। तो इन सभी होल्स के अंदर इसकी जो आउटर बाउंड्री है, इसको हमने डालना है। तो ये हम डाल देते हैं इसके अंदर, और क्योंकि बहुत आसान है लगाना। और इसको सेट करने के बाद अब आप देखेंगे कि ये जो हमने स्क्रू जो इसका लूज़ करा था, इस स्क्रू को हमें यहाँ पे टाइट कर देना है दोबारा से। और इसी के साथ ही हमारा टेबल फैन जो है रेडी हो गया है। और ये आटमबर्ग का टेबल फैन हमारा पूरी तरह इंस्टॉल हो चुका है। और इसको हमने अभी टेबल फैन मोड में सेट करा है। और टेबल फैन मोड में आने के बाद ये जो हमारे रेगुलर टेबल फैन होते हैं, उससे हाइट इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। और अगर आप फ़ैन को देखेंगे तो फ्रंट में इसके आटमबर्ग की ब्रांडिंग है, और नीचे इसकी एक एलईडी डिस्प्ले है, और बैक साइड में इसके बटन्स हैं जिससे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसकी स्विंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं और स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ये जो फंक्शनैलिटी है इसकी, ये आप इसके साथ जो रिमोट आया है, इस रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब इसको पावर ऑन करते हैं। और ये हमने इसका स्विच ऑन करा। स्विच ऑन करते ही एक बीप की साउंड आई है जो बताती है कि इसमें पावर आ चुकी है। और अब हम इस रिमोट का यूज़ करके इसको ऑन करेंगे। तो ये अब हमने फ़ैन अपना ऑन कर दिया है। और नीचे डिस्प्ले में ये दिखा रहा है कि ये स्पीड 4 पे इस टाइम ऑन है। और इसी से हम इसकी स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीड 6, स्पीड 1। और ये फ़ैन इस टाइम स्पीड 1 यानी अपनी लोएस्ट स्पीड पे चल रहे हैं। और धीरे धीरे करके इसकी स्पीड इंक्रीज़ करते हैं हम इस रिमोट का यूज़ करके। अब ये रिमोट से प्रेस करके इसकी स्पीड हमने थोड़ी इंक्रीज़ करी, तो ये स्पीड 2 पे आ गया है। और फ़ैन में साउंड इसकी मोटर की बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा साइलेंट फ़ैन है ये। अब इसी रिमोट से इसको जो है हम लोग स्पीड 3 पे लेके आते हैं।
फिर स्पीड 4, स्पीड 5 और ये स्पीड 6। और एक टॉप स्पीड पे आने के बाद इस फ़ैन में थोड़ी सी साउंड है, बट वो साउंड इसकी एयर डिलीवरी की है, इसकी मोटर की कोई साउंड नहीं है इसके अंदर। और इसके अंदर जो एयर डिलीवरी है, बहुत अच्छी एयर डिलीवरी है, चारों तरफ बहुत अच्छी एयर आ रही है। और अब इसका स्विंग भी हम ऑन करते हैं। इसी रिमोट से हमने इसका ये वाला बटन प्रेस करने के बाद इस फ़ैन की स्विंग मोशन ऑन कर दिया है। अब ये ऑसिलेट कर रहा है लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। और आप देखेंगे कि बड़ी स्मूथ इसकी जो है मूवमेंट है। और इसी के अंदर आपको मिलता है कि टाइमर, इससे आप सेट कर सकते हैं कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। आप नीचे देखेंगे अगर तो ये 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैक्सिमम 9 घंटे का हम इसमें टाइमर सेट कर सकते हैं कि इतने टाइम के बाद ये अपने आप ही जो है फ़ैन आपका बंद हो जाएगा। और इसकी बैक साइड में भी 3 बटन है। एक तो इसकी स्पीड को कंट्रोल करता है, कम ज़्यादा करता है, ऑसिलेशन मोशन को सेट करता है, और ये वाला बटन इसके ऑन ऑफ के लिए है। तो ओवरऑल ये फ़ैन बहुत अच्छा है। अगर आपको परचेज़ करना है तो इसका बेस्ट प्राइसिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इस फ़ैन के कुछ फीचर्स जो इस फ़ैन को बाकी फ़ैन से थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं, कुछ हटके बनाते हैं। सबसे पहला फीचर इसका है स्मार्ट रिमोट, जिससे आप इसकी स्पीड को, इसकी ऑसिलेशन मोशन को और इसके टाइमर को कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी पावर भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो इसका फीचर है जो इसको बाकी फ़ैन से अलग बनाता है वो है इसका स्मार्ट टाइमर, जिसका यूज़ करके आप इस फ़ैन को ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। और इस फ़ैन की मेकिंग के लिए जो ABS यूज़ हुआ है वो ना ही इस फ़ैन को सिर्फ लाइट वेट बताता है, बल्कि इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। और इस फ़ैन के अंदर जो BLDC मोटर का यूज़ किया गया है, उस मोटर की वजह से इस फ़ैन की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और ये फ़ैन सिर्फ 32 वाट पे काम करता है, जो कि बाकी पेडिस्टल फ़ैन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। और इस फ़ैन के अंदर डबल बॉल बेरिंग लगे हुए हैं, जिसकी वजह से फ़ैन के अंदर एक एक्स्ट्रा स्पीड और एक्स्ट्रा स्मूथनेस आती है और बहुत ज़्यादा साउंड एफिशिएंट हो जाती हैं। और इसके बाद इस फ़ैन के अंदर आपको 2 अलग अलग मोटर्स मिलती हैं। फ़ैन की रोटेशन के लिए अलग मोटर है और इसकी ऑसिलेशन मोशन के लिए अलग मोटर है। यानी अगर आप इसके ऑसिलेशन मोशन को यूज़ नहीं कर रहे तो एक एक्स्ट्रा आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है। अब बारी आती है इस फ़ैन के गिव अवे की। तो गिव अवे में पार्ट लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप इस गिव अवे में पार्ट लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ग्लिटर्स इन्फोटेक चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और इसके बाद नीचे मुझे कमेंट करके आपको बताना है कि इस फ़ैन का कौन सा फीचर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है। मैं ऐसी ही टेक्नोलॉजी और गैजेट से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी वीडियोस रेगुलर देखना तो ग्लिटर्स इन्फोटेक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन या नई गैजेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।